अब तक आपकी जो आंदोलन है कहाँ तक आप लोग पहुँचे, क्या प्रतिक्रिया अब तक आ रही सरकार से और कहाँ तक लोगों को आपने जोड़ा है, कितने लोग आपके साथ हैं, इसमें चल रहे हैं? देखिए, जब से पावर कॉरपोरेशन के मैनेजमेंट ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम इनके निजीकरण का निर्णय लिया है, उसके बाद से हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कर्मचारियों को भी, घरेलू उपभोक्ताओं को भी और किसानों को भी, कि निजीकरण से क्या क्या नुकसान हो रहा है। और उपभोक्ताओं के व्यापक हितों को देखते हुए हम किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर रहे हैं, यह केवल व्यापक जन जागरण है। और इस जन जागरण के क्रम में जिन जगहों का निजीकरण हो रहा है, पहले चरण में वहाँ पर बिजली पंचायत करने की बात है। वाराणसी में बिजली पंचायत हो चुकी है, आगरा में बिजली पंचायत कल होने वाली है 17 दिसंबर को, और लखनऊ में 22 दिसंबर को बिजली पंचायत होगी। और बिजली पंचायतों का यह क्रम जारी रहेगा। अभी हमारा यही निर्णय है। हमने यह भी निर्णय लिया है कि 19 दिसंबर को काकोरी क्रांति का शताब्दी वर्ष चल रहा है। जी। और काकोरी क्रांति के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह, उनका बलिदान दिवस है 19 दिसंबर। 17 दिसंबर को 2 दिन पहले गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी। तो इन चारों महानायकों के चित्र लेकर पूरे देश में बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और पूरे देश के बिजली कर्मचारी, जो हमारा स्लोगन है, इस स्लोगन के साथ शहीदों के सपनों का भारत बनाओ, बिजली का निजीकरण हटाओ। हम इसको क्यों ऐसे कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिजली आज लाइफलाइन है। जी हाँ, बिजली नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं है तो बच्चा पढ़ नहीं सकता, बिजली नहीं तो घर में खाना नहीं बनेगा, बिजली नहीं है तो मोबाइल तक रिचार्ज नहीं हो सकता, कुकिंग गैस की बुकिंग नहीं हो सकती, बिजली नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। बिजली नहीं है तो आप पेट्रोल पंप पर खड़े हैं तो आपको पेट्रोल भी नहीं मिल सकता। डिजिटल इंडिया बैठ जाएगा एकदम से। यस, डिजिटल इंडिया पूरी तरीके से बैठ जाएगा। तो शहीदों के सपनों का भारत आम जनता का भारत है। शहीदों के सपनों का भारत चंद पूंजीपतियों का भारत नहीं है, जो कौड़ियों के मोल जनता की अरबों खरबों रुपए की परिसंपत्तियां हड़प लें। इसलिए इससे जोड़ के पूरे देश में यह कार्यक्रम होगा, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ, बिजली का निजीकरण हटाओ। एक जानकारी मुझे मिली है कि 19 तारीख को आप एक जनसभा, छोटे सभा कर रहे हैं, वहाँ पर एक छोटा सा कोई नाटक प्रस्तुत करने की कोई प्लानिंग है? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि महान क्रांतिकारी भारत माता के महान सपूत हैं यह। तो किस तरीके से वह देखते थे, गरीबों के विषय में कैसा भारत चाहते थे, तो इस पर एक लघु नाटिका भी होगी, वह भी हम करने वाले हैं इस संदर्भ में 19 दिसंबर को। तो अभी तक यह कार्यक्रम हमने घोषित किए हैं। अभी आपने जनसंपर्क कितने स्तर, कितने लोगों तक अब पहुंच चुकी होगी आपकी बातें, क्योंकि आप लोग ऐसे लगातार आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर तो हमारी बातें प्रिंट मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से ही पहुंच रही हैं, लेकिन जगह जगह उत्तर प्रदेश में करीब 32,000 रेगुलर कर्मचारी हैं, करीब 90,000 आउटसोर्स एम्प्लॉइज़ हैं। तो यह भी चूँकि उपभोक्ताओं के संपर्क में आते हैं, तो उपभोक्ताओं के संपर्क में आते हैं, वह भी बता रहे हैं। और 15 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में एक मुफ्त समाधान योजना शुरू हुई है, जिसको OTS स्कीम कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों के बिल का भुगतान लंबे समय से नहीं हुआ है, उनको कुछ रियायत मिलती है और बिल का भुगतान करने के लिए उनको एक इंसेंटिव मिलता है। तो इस नाते भी उपभोक्ताओं के साथ हमारा संपर्क हो रहा, हमारे कर्मचारियों का। तो जब उपभोक्ताओं के साथ संपर्क हो रहा, उनको OTS में हम शामिल कर रहे हैं, तो निजीकरण से होने वाले जो भयावह नुकसान है, सामान्य नुकसान नहीं है, उनके प्रति भी हम उनको जागरूक कर रहे हैं और यह संपर्क लगातार चल रहा है। आपको जनता से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है और सरकार से भी अब तक क्या अब तक कुछ सूचना? बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया है जनता की। टोरेंट पावर काम करती है आगरा में, और आगरा में टोरेंट पावर जिस प्रकार से किसानों का उत्पीड़न कर रही है, 10-10 हज़ार रुपये के किसानों के बिल आ रहे हैं, जो है, एक तो उनको बिजली भी नहीं देती, क्योंकि ये चेरी पिकिंग करती हैं प्राइवेट कंपनियाँ। प्राइवेट कंपनी मुनाफे के लिए दरअसल काम करती हैं। चेरी पिकिंग का मतलब ये है कि बिजली के क्षेत्र में 2 प्रकार के उपभोक्ता हैं। एक वह उपभोक्ता हैं जिन्हें लागत से कम मूल्य पर बिजली मिलती है, एक वह उपभोक्ता हैं जिन्हें लागत से अधिक मूल्य पर बिजली मिलती है। तो प्राइवेट कंपनी का उद्देश्य लागत से ज़्यादा मूल्य पर जिन्हें बिजली देना है, अधिक से अधिक बिजली उनको देना है। वह इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, वह कमर्शियल कंज्यूमर है। तो जहाँ तक किसान है, आम उपभोक्ता है, डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उसकी वो उपेक्षा करते हैं। कल आगरा में हो रही है बिजली पंचायत, बहुत गुस्सा है
वहाँ के लोगों में। तो आगरा का उदाहरण, ग्रेटर नोएडा का उदाहरण और मुंबई का उदाहरण अलार्मिंग उदाहरण है मुंबई का। मुंबई में बिजली की दरें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 18 रुपये प्रति यूनिट तक है। इसको जो सुनता है सहसा उसको विश्वास नहीं होता। जब हम उसके सामने महाराष्ट्र के रेगुलेटरी कमीशन का ऑर्डर रख देते हैं तो वो चौंक जाता है। तो यह बात उपभोक्ताओं के बीच में जा रही है। चलिए, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि अभी इन्हीं 3-4 सालों में ज़्यादातर ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि जैसे यहाँ तक न्यूज़ भी आई हैं कि जिनका बिजली कनेक्शन नहीं है तो उनके घर में भी लाखों का बिल पहुंच गया है, और तमाम गलत मीटर ये सब तमाम बहुत ज़्यादा सामने आई है, मामला सामने आया, अखबारों में छपा है। ये एक साजिश तहत है कि उसको बिजली विभाग को बदनाम करने की साजिश है या फिर कोई डिफ़ॉल्ट है अंदर की? देखिए, दोनों बातें हैं। कंप्यूटर की गलती भी हो सकती है और बदनीति भी हो सकती है। जैसे मैं एक बात आज कहना चाहता हूँ कि किसानों की बिजली, ट्यूबवेल की बिजली उत्तर प्रदेश सरकार ने माफ़ कर दी है, पिछले साल से माफ़ है। लेकिन जो बैलेंस शीट दिखाई जाती है उसमें किसानों का जो बिजली का बकाया है उसको एरियर में शो किया जा रहा है। उससे AT&C हानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। ये रिकॉर्ड पर है। अच्छा। मतलब जब किसानों का बिल माफ़ कर दिया गया है तो उसको एरियर में क्यों शो किया जा रहा है, और वह इसी कारण से शो किया जा रहा है। देखिए, आज हमने चर्चा किया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, उसके सेक्शन 131 में लिखा हुआ है, दो बातें बिल्कुल साफ लिखी हैं। सेक्शन 131 में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट से अलग किसी व्यक्ति को या किसी निजी पार्टी को परिसंपत्तियां बेची जाएंगी, बिजली की परिसंपत्तियां, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ने यह नियम दिया है। दो बातें उसने कहा है। उसने पहली बात तो कहा है कि रेवेन्यू पोटेंशियल, उसके आधार पर उसकी लागत लगाई जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू पोटेंशियल जो है पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को बेचने की बात हो रही है। तो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का इस साल का जो पावर कॉर्पोरेशन का ही बनाया हुआ है रेवेन्यू का टारगेट, वह है 13,938 करोड़ रुपए, और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का टारगेट है 15,596 करोड़ रुपए। इन दोनों को जोड़ दें तो यह 29,534 करोड़ रुपया है। यह टारगेट है। अच्छा, लक्ष्य जो रखा जाता है वो एक्चुअल पोटेंशियल से कम होता है। इसका मतलब एक्चुअल पोटेंशियल कहीं 35,000 40,000 करोड़ रुपए है। और जो पावर कॉर्पोरेशन ने निर्णय लिया है, जैसा पता चला है समाचार पत्रों से, उन्होंने रिजर्व प्राइस कंपनी की रखा है 1,500 करोड़ रुपए। अरबों खरबों रुपए की तो असेट्स हैं। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 131 में लिखी है कि असेट्स जो बेची जाएंगी, अगर प्राइवेट कंपनी को बेची जाएंगी अदर देन गवर्नमेंट असेट्स बेची जाएंगी, तो उनके इवैल्यूएशन की फेयर वैल्यू मिलनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ इवैल्यूएशन किया ही नहीं गया है, तो ना रेवेन्यू पोटेंशियल बताया गया, ना इवैल्यूएशन किया गया। तो ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है, और उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, और यह पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन इन्वॉल्व है। और क्यों ऐसा कर रहे हैं यह समझ के परे है। प्रबंधन और प्रशासन, मुख्यमंत्री, इन सबको केंद्र सरकार इन सब से थोड़ा अलग है कि ये सब चीज़ें कहाँ? देखिए, प्रबंधन ने यह प्रस्ताव पारित किया है, इसलिए मैं सीधे प्रबंधन पर आरोप लगा रहा हूँ। लेकिन भाई, सरकार जो लोग बैठे हैं वर्तमान में वो सब सारे जिम्मेदार होंगे। सरकार की ओर से तो अभी कोई बयान आया नहीं। अच्छा, वही अभी योगी जी का भी 3 से 4 दिन पहले बयान है कि उत्तर प्रदेश जो है बिजली कामों में अग्रणी विभाग है। मैं यही कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी तो कह रहे हैं यहाँ बहुत उल्लेखनीय काम हो रहा है, और पावर कॉर्पोरेशन कह रहा है कि ये डूब गया है। तो ये दो तरफा तरीके चल रही है, कुछ समझ में आपको आ रहा है? देखिए, पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने चूंकि किया है, मेरा सीधे आरोप है कि यह कोई बहुत बड़ा घोटाला करने जा रहे हैं। और क्यों करने जा रहे हैं, क्या है बात इसके पीछे, यह मेरी समझ से IS लॉबी सब संस्थाओं में हॉबी हुई बैठी हुई, तब से कुछ ज़्यादा घोटाले भी सामने आ रहे हैं। घोटाले भी सामने आ रहे हैं और निगमों की दुर्दशा भी सामने आ रही है। दोनों पहले इंजीनियर्स लोग बैठते थे मेन कुर्सी पे, अब IS लोग जब से बैठाए जा रहे हैं तब देखिए, ये बहुत सेंसिटिव समय है। इस समय पर IS बनाम इंजीनियर, ऐसा कोई संवर्ग के टकराव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यह तो राष्ट्र की संपत्ति है, जनता की परिसंपत्तियाँ हैं, जनता के पैसे से बनी है। इनकी इस प्रकार से लूट रोकी जानी चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना। कोई संदेश आपको, हमारे दर्शकों को, जनता को कुछ कहना चाहेंगे? कि जनता को यही संदेश है कि यह लड़ाई हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। बिजली कर्मचारियों की यह वेतन भत्ते की लड़ाई नहीं है, उनके प्रमोशन की लड़ाई नहीं है, यह तो आम जनता की लड़ाई है।
इसलिए आम जनता को बिजली कर्मियों की इस लड़ाई में उनके सहयोग के बगैर हम जीत भी नहीं सकते। बिल्कुल। हम उनके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, उनके सहयोग की अपील करते हैं। ओके, धन्यवाद।